अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है मैं बहुत ही अच्छी और अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी वो बहनें जो घर में ऑनलाइन जो है अपनी ग्रोसरी लेती हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि वो बआसानी ऑनलाइन फुल अपनी ग्रोसरी कर सके। तो सबसे पहले जो है मैं मार्ट पे चली गई थी। वहाँ से मैंने जो है स्पाइसेस लिए, दालें ली, जो चीज़ें भी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ली। उसके साथ ही जो है मैंने वेजीज लेते हुए जो चीज़ भी मुझे जो लग रहा था कि इस चीज़ की मुझे अशद ज़रूरत है, तो वो मैं जो है अपने कार्ट में डाल रही थी। इस तरीके से वन बाय वन मैं हर चीज़ को आराम से देख के और सोच के मैं उसको ले रही थी, ताकि मैं आसानी से पूरा महीना जो है उसको गुजार सकूं और मेरी ग्रोसरी जो है अच्छे से जो है चल जाए। इसके साथ ही मैं घर भी जब वापस आई तो मैंने फौरन ही अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैंने मीट लिया, बीफ था मेरे पास, इसको अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करते साथ ही जो है इसको मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल के रख दिया, ताकि जितना भी पानी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और जो है मैंने उसके साथ ही उसके जितने मुझे ज़रूरत थी मैंने उनके हिस्से बना के रख लिए, ताकि मैं बआसानी इनको उठाऊंगी और जो है अपनी रेसिपी बना लूंगी झटपट। आप भी, अगर मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बीफ है, मटन है, तो आप उसको जो है आपने 2 हफ्ते के लिए आपने इस्तेमाल करना है या हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप जो है उसको उसके हिस्से बना के रख लें, ताकि जो है आसानी से आप उसको उठाएं। डीप रोस्ट किए बिना ही आप उसको अपनी रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन के मैं हर चीज़ को आराम से ऑर्गेनाइज कर रही थी, कोई मुझे जल्दी नहीं थी। मैं थकावट तो काफ़ी हो गई थी, क्योंकि खड़े वहाँ पे मैंने जो है सारी ग्रोसरी और वेजीज जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने वहाँ से जो है कार्ट में डाल रही थी। उसके साथ ही घर आते ही, क्योंकि मैं अपने काम में लग गई थी, थकावट होने के बावजूद जो है मैं मुतमईन हो के मैं अपने सारे काम जो है निपटा रही थी। यहाँ पे सारा जो है मैंने आराम से उनके हिस्से बना के, ताकि मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर फ़ौरन ही रख दिया, ताकि जो है मेरा मीट अच्छे से जो है फ्रीज़ हो जाए और मैं इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। उसके साथ ही जो है मैं अब जो सबसे पहले मैं वन बाय वन में आपको बता दूं कि वन बाय वन में एक एक चीज़ को उठा रही थी। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं उठा के जो है फ्रिज में डाल दी थी या जहां भी रखनी थी, मैंने इस तरह नहीं किया था। सबसे पहले मैंने मीट उठाया, उसके बाद जो है मैं अब फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई थी, क्योंकि एप्पल आपको पता है कि अच्छे से ये ऊपर से ख़राब होते हैं, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर के अंदर रख दिया, ताकि उसका पानी भी रिमूव हो जाए। उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मेरे पास अंगूर थे, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करते साथ ही वो भी मैंने स्ट्रेनर में रख दिया, ताकि उसका पानी जो है रिमूव हो जाए और मैं बाकी का काम जितना है उनको निपटा लूँ। मेरे पास ये देखें थोड़े से ये जितने भी फ्रूट्स थे वो सारे मैंने जो है कंटेनर्स के अंदर वॉश करके ऐड करके रखे, ताकि जो है आसानी से मैं इनको उठाऊं, ताकि बच्चे भी अगर इनको उठा रहे हैं तो वो भी उनको भी वॉश करना ना पड़े और वो आराम से इनको यूज कर सकें। सबसे पहले मेरे पास जितने भी कंटेनर पड़े थे उनको मैंने अच्छे से वॉश किया, ताकि जो है मेरी जितनी भी ग्रोसरी है और जो है वेजीज हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं वो मैं बआसानी इनके अंदर ऐड कर लूँ और वो अच्छे और इतने खूबसूरत नज़र आए। हर महीने के जो है शुरू में मैं ये काम करती हूँ, लेकिन पूरा महीने में बड़ी आसानी से और मज़े से मैं गुजारती हूँ। अपनी चीज़ें उठाती हूँ और उनको जो है इस्तेमाल में ले आती हूँ। आपको पता है कि अदरक जो है उसको वॉश करना नहीं होता, तो मैंने उनको ऐसे ही रख दिया। उसके साथ जितनी ये वेजीज थी वो भी मैंने सारी जो वॉश करने वाली थी उनको भी मैंने कंटेनर के अंदर रख दी, और जो बाकी बच गई मैं उनको बास्केट में रख रही थी। अब बारी आ गई थी मेरी ग्रोसरी की। जो मैं स्पाइसेस थे वो उनको जो है रखना था, तो उसके साथ ही जो है मेरे पास थोड़ी सी वेजीज भी रखी हुई थी। सबसे पहले जो है मैंने धनिया ली, धनिया को जो है मैंने एक कंटेनर के अंदर ऐड करके रखा। मैं अपनी हर जो है वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि धनियों को वॉश करके नहीं रखना चाहिए, उनको ऐसे ही उठाएं और अपनी
कंटेनर के अंदर रख दें और जब भी आप उनको इस्तेमाल करने लगे तो जो है जितनी खराब धनिया है उनको रिमूव कर दें। उसके साथ ही ये देखें मेरे पास जो है राइस रखे हुए थे, उनको मैंने जो है कंटेनर्स के अंदर ऐड किया और ऐड करते साथ ही मैं उनको कैबिनेट में भी रख रही थी ताकि जो है आसानी से सारा काम साथ के साथ में निपटा लूं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है सब्सक्राइब करने से जो है मेरी जो भी न्यू वीडियो डालूंगी उससे जो है आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और मेरी इतनी अच्छी और यूनिक किस्म की जो है वीडियोस जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और जो ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी भी मैं करती हूँ ताकि वो आप तक पहुंच सके। अब बारी आ गई थी मेरी ग्रोसरी की, तो मैंने उसको जो है अपने कैबिनेट के जो है उसमें मैंने कहा कि मैं उसको भी ऑर्गेनाइज कर लूं। तो काउंटर टॉप के नीचे वाले ड्रॉ में मैं जो है अपनी सारी जो ग्रोसरी है वो मैं इसमें ऐड करके रखती हूँ। यहाँ मैं आपको टिप दूंगी कि अगर जो जितनी भी आपकी ग्रोसरी है, स्पाइसेस हैं, वो आप एक एक कंटेनर्स के अंदर ऐड करके रख लें ताकि जो है आपको आसानी से जो है जब भी आपने इस्तेमाल करनी है तो आसानी से आप इसको उठाएं और इस्तेमाल कर लें। ये नहीं है कि आप इनको दबा के कहीं किसी साइड पे रख दें और जब आपका पूरा महीना गुजर जाए तो आप देखें तो आपके जो है ये सारी ग्रोसरी बची पड़ी कर रही थी। तो उसके साथ ही जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ तो साथ में पता है कि हमारे पाकिस्तान में जो है काफी सैलाब आ गया है जिसकी वजह से मैंने बाउल के अंदर ऐड कर लिया ताकि मैं इसको आसानी से सर्व करूँ कि जो है अल्लाह से दुआ करें कि ये आफत हमारे इसमें रबड़ी जल्दी ही चली जाए और जो है जितना भी माली नुकसान हुआ है और जानी नुकसान हुआ है हम उससे हमारी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे पसंद आए जरूर दुआ करें क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसकी वजह से काफी जानी नुकसान भी हो गया और माली नुकसान भी हुआ है। तो प्लीज जो है दुआ करें ताकि ये हमारी आपसे इजाजत चाहूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।